इसी प्रोडक्ट को आप लोग देखने आए हो ना। मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में। हालांकि मैं कोई मोटो व्लॉगर नहीं हूँ और मैं ये सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। मुझे कुछ शॉर्ट्स चाहिए थे ताकि जब मैं बाइक पे चलूँ तो मैं अपने फ़ोन से वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकूँ। एज ऑफ नाउ मैं कोई कैमरा यूज़ नहीं कर रहा, मैं अपने फ़ोन से ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ। स्टार्टिंग है, दैट मेक सेंस एज वेल। सो मुझे लगा कि ये मोटो व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा एक सेटअप रह सकता है। हालांकि काफ़ी लोगों ने बना रखा है, उनके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, व्यूज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी रहते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से बात करूं, जो कि ईजी है और कोई मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है। सो आई थिंक सो अंडर 500 ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, क्यों तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये ब्रांड का नाम है यांट्रले। और सबसे पहले तो हमें एक ये मोबाइल होल्ड करने के लिए मिलता है। ये इसमें माउंट है। ये एक 1 सेकेंड, ये मेन है इसका चेस्ट स्ट्रैप। सो ये इसको हम लोग चेस्ट स्ट्रैप पे लगाएंगे और फिर मैं इसको आपको तुरंत पहन के दिखा देता हूँ ताकि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। ठीक है, सो जैसे हम लोग नॉर्मली बनियान पहनते हैं, इसको ऐसे किया और फिर इसको ऐसे पहना आराम से, कोई जल्दी नहीं है। और पीछे इसका ये जो है पीछे में शायद, ठीक है, इसको पहना और ये यहाँ पे इस तरीके से इसको कर दिया लॉक और ये हो गया हमारा चेस्ट स्ट्रैप रेडी। ये पीछे से आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। ये मे भी यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मुझे महसूस हो रहा है, बट वो आप एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। अब सबसे इसकी दूसरी चीज़ क्या आती है कि ये जो हुक है, क्योंकि जब मैंने नया नया लिया था, मैंने प्रोडक्ट को मंगाया तो मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी कि इसको लगाते कैसे हैं। हालांकि फिर मैं थोड़ा सा समझ गया, बट मैं आपको तुरंत अभी बता देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पे एक ये नट है और ये माउंट के सबसे नीचे है। इसको हमें यहाँ पे लगाना है। इसको यहाँ पे रख के बस इसको एडजस्ट किया, रखा। और ध्यान रखना कि आप इसका ये जो पोर्शन है ये इसके बाहर रहे, क्योंकि मैंने पहले इसको इस तरीके से लगाया था जो कि गलत है। इसको आप इस तरीके से लगाना, ऐसे लगाया, यहाँ से ऐसे पकड़ा और फिर इसको स्क्रू को बस टाइट कर दो आप, कोई इशू नहीं होता है इसमें। जब एक बार ये स्क्रू अपना टाइट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये नीचे रहा और यहाँ पे हम अपना मोबाइल लगाएंगे। तो चलो लगा के दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाऊँ। इसको सिंपली यहाँ पे हुक किया, ये एडजस्ट हो गया यहाँ पे प्रॉपरली। और उसके बाद हमको एक ये स्क्रू मिलता है जो कि जहाँ पे ये एडजस्ट हुआ है इसको हम लूज़ या टाइट कर सकें। अब जैसे कि मुझे कैमरा एंगल अपना ऐसे रखना है, मोबाइल यहाँ पे लगा के, तो मैं ऐसे रखूँगा। हो सकता है कि कोई पीओवी शॉट्स ले रहा हो या कुछ भी हो, सो वो उसको इस तरीके से भी कर सकता है अपने चेस्ट पे लगा करके, लाइक इस एंगल पे। और इस एंगल पे लगा देने के बाद ये जो स्क्रू है यहाँ पे जो भी देखा हमने, इसको सिंपली इसको ऐसे टाइट कर देंगे तो ये मूव नहीं करेगा। तो आई थिंक सो कि इसका सिर्फ पर्पस मोटो व्लॉगिंग नहीं है, बट और भी किसी पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक सो दैट विल बी हेल्पफुल। ये मेरा फ़ोन है, इस फ़ोन को हम यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। ये बाय द वे मेरा एक ही फ़ोन है, ये ख़राब पड़ा है तो इसलिए बस खाली मैं इसको ऐसे लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये यहाँ पे इस तरीके से लग गया, स्क्रूज़ को टाइट किया एंड वी आर गुड। अब सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ लिख रहा हूँ या कोई कुकिंग कर रहा हूँ, किसी को कुकिंग वीडियोस बनानी है, मोटो व्लॉगिंग करना है, तो आई थिंक सो दिस कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेस। इट डिपेंड्स ऑन योर नीश व्हाट यू आर यूजिंग इट फॉर, एंड आई थिंक सो इट्स वेरी हेल्पफुल। अब जैसे कि मुझे मोटो व्लॉगिंग करनी है तो मैं इसके स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ करूँगा यहाँ से। ये थोड़ा सा लूज़ हो गया, अब ये मूवेबल हो जाएगा। अभी जैसे मूवेबल हो, इसका एंगल मैंने थोड़ा सा ऊपर सेट किया। और अगर आपके फ़ोन में अल्ट्रा वाइड है तो 0.5 पे करिएगा, बट बिकॉज मेरे फ़ोन में उसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है, सो दैट्स फाइन। अभी क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे किया और ये हो गया टाइट। अब आप इस पे बैठ के बाइक पे वीडियोस बनाओ, चाहे आप कहीं घूमने गए हो तो आप इस तरीके से, क्योंकि हर बार आपको हाथ में फ़ोन पकड़ के रखना पड़ता है, एंड नॉट नेसेसरली आपको इस तरीके से ही वीडियो बनाना है। ठीक है, अपनी जगह को दिखाने के लिए आप बैक कैमरा कर सकते हो, आपके हाथ फ्री रहेंगे इसको यूज़ करके। एंड आई थिंक सो दिस इज़ गोइंग टू बी द वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज, अगर आपको हैंड्स फ्री वीडियोस को शूट करना है किसी लोकेशन पे। कि आई थिंक सो इसके मल्टीपल पर्पसेस हो सकते हैं, नॉट जस्ट ओनली मोटो व्लॉगिंग, बट मेजरली ये मोटो व्लॉगिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं। सो आई थिंक सो, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। सो अब मैं जाऊँगा जिम,
अपना प्री वर्कआउट पीता हूँ, प्रोटीन पैक करता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ जिम में। और रास्ते में जब मैं जिम जाऊँगा तो मैं इसी को यूज़ करके अपने फ़ोन को मैं रास्ते में सेटअप कर लूँगा इसको, कि कुछ वीडियो शूट करूँगा कि इसको पहन के, और उसके बाद फिर मैं जब जिम से वापस आऊँगा तो मैं आपको इसका फाइनल रिव्यू देता हूँ कि ये शेक कर रहा था कि नहीं कर रहा था। सो मिलते हैं जिम के बाद। जिम पहुंचने के बाद आज हमको करना था अपने बैक का वर्कआउट। बैक के वर्कआउट करने से पहले मैंने 2 सेट वार्म अप किए थे, जो कि वार्म अप था मेरा एक पुशअप्स, जो कि मैं हमेशा से ही प्रीच करता हूं कि आप पुशअप्स को हमेशा जिम में परफॉर्म करें, 1 सेट या 2 सेट जितना भी आप कर सकते हैं, बट एज अ वार्म अप सेट ही सिर्फ इसको कंसिडर ना करें, बट ऑल्सो कंसिडर इट एज अ वर्किंग सेट। पुशअप्स के बाद मैंने किए थे पुलअप्स। पुलअप्स के मैंने 10 से 15 आई थिंक सो मेरे 12 रेपिटेशंस निकले थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, अपनी बैक को एक्टिवेट करने के लिए बैक की एक्सरसाइज से पहले। उसके बाद फिर मेरी सबसे पहली एक्सरसाइज बैक की थी लैट्स पुल डाउन की। आप सभी को बेनिफिट्स पता है, आप सभी को पोस्चर पता है, आप सभी को बहुत कुछ पता है। आई नो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सरसाइज एंड द लास्ट सेट ऑफ द वर्कआउट। यहाँ पे ट्रेनर और एक स्कूल का लड़का आपस में मस्ती कर रहे थे, बिकॉज वो उनको कुछ सिखा रहा था और उसका ऑलमोस्ट वर्कआउट कंप्लीट हो गया था। सो इस वर्कआउट के मैंने किए थे अपने 4 सेट्स, ये मेरा लास्ट सेट था। लास्ट सेट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा फटीग फील हो जाता है और ये आपकी बैक को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर देता है। एंड आई ऑलवेज प्रीच अबाउट द मिनिमम एक्सरसाइजेज। आप कम से कम एक्सरसाइज करें, आप ओवर ट्रेनिंग ना करें, वही बेस्ट रहता है हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद मैंने करे थे डंबल रोज़। डंबल रोज़ आई थिंक सो मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। डंबल रोज़ आपकी बैक की थिकनेस की एक्सरसाइज होती है, ना कि लैट्स को एक्सपैंड करने की, ठीक है। सो कोई भी रोइंग एक्सरसाइज होती है, आप उसको हमेशा से ध्यान रखें कि वो थिकनेस की एक्सरसाइज होती है। उसके बाद फिर ये मैंने केबल रोज़ करी थी, केबल पुल ओवर, केबल रोज़, एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं याद आ रहा है इसका। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज को करते टाइम कि आपका पोस्चर कैसा है, ठीक है। आप जब भी लाएंगे तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, और जब आप इस रोप को ऊपर लेकर जाएंगे, केबल को आपको स्ट्रेच करना है, एंड यू नीड टू मेक एन आर्क लाइक दिस, हाउ आई एम मेकिंग। सो दिस इज द राइट पोस्चर फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज। मेरी बैक की लास्ट एक्सरसाइज थी एक्सटेंशंस, लोअर बैक एक्सटेंशंस, क्योंकि मैं डेडलिफ्ट को यूजुअली परफॉर्म नहीं करता हूँ। मैं पहले किया करता था बट अब नहीं करता हूँ, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उसका बहुत ज़्यादा कम है, एंड आई एम नॉट एमिंग टू कम्पीट और एनीथिंग एल्स, आई एम जस्ट डूइंग अ मिनिमल वर्कआउट। सो I just do this, and I really believe in less exercise but doing it correctly and rightly. So that's all.
ओके, सो आप लोग वापस आ गए। सो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसका मतलब है कि आपको मेरा फाइनल ओपिनियन चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा कि अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हैं चैनल मोटो व्लॉगिंग का या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी नीश का चैनल, और अगर आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो ये आपके स्टार्टिंग के डेज में आपको ज़रूर हेल्प कर सकता है। बट ग्रेजुअली जब आप प्रोग्रेस करेंगे, जब आप और अच्छे कंटेंट बनाएंगे, तो आई थिंक सो कि ये उतना हेल्पफुल नहीं होगा, बिकॉज डेफिनेटली आप अपने गियर्स, आपके आपके इक्विपमेंट्स को आप अपग्रेड करेंगे। सो आई डोंट थिंक सो कि दिस प्रोडक्ट विल बी हेल्पफुल एट दैट स्टेज, बट डेफिनेटली इस स्टेज पे ये प्रोडक्ट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ गो हेड एंड चेक इट आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।